आपको तो होगा भरोसा केजरीवाल के ऊपर। किस बात का भरोसा? इस बात का भरोसा कि बच्चों की झूठी कसम खा ली। मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। देश में कोई आया वो पहला संत बंदा है मोदी जी। उसका मुकाबला अभी हम भी नहीं कर पाएंगे। हम सरदार हैं फिर भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे। अरे भैया कहाँ से दोगे महिलाओं को? तो तुम राशन कार्ड बनाने के नाम के महिलाओं से बलात्कार कर रहे हो। लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं और जिनके खुद के भाई खाते बिगड़े हैं वो मोदी जी का हिसाब लिए फिरते हैं। आप पेरिस और लंदन नहीं बना रहे, आप इधर थाईलैंड और बैंकॉक बनाना चाह रहे हो। लालू प्रसाद यादव सुना कभी उसने शीश महल बनाया हो? मायावती शीश महल बनाया हो? ममता बनर्जी शीश महल बनाया हो? ये आधे राज्य का मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्य का मुख्यमंत्री शीश महल बना करके बैठ जाता है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप 99 खबर देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के काफी सारे सीट्स को कवर करने के बाद हमारी यात्रा आकर के रुकी है तिमारपुर विधानसभा में। और ये एक ऐसी विधानसभा है जहां पर टक्कर तो बहुत जोरों की देखने को मिलती है और इस विधानसभा में कई पॉश इलाके भी आते हैं और उतनी ही ज्यादा समस्या वाले इलाके भी आते हैं। तो दोनों ही मुद्दों पर बात होगी। यहाँ पर मुफ्त बिजली की भी बात होगी, अरविंद केजरीवाल की राजनीति की भी बात होगी, हर चीज पर बात होगी। आप वीडियो में आगे बने रहिए। हमारे साथ काफी सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मंजीत जी, क्या कहेंगे इस विधानसभा में कुछ समस्या है या फिर सब चंगा सी? समस्या जी, बहुत समस्या है। केजरीवाल ने सारी दिल्ली में समस्या दे रखी है। झूठ बोलना सबसे बड़ी बात। अच्छा। अपने बच्चे की कसम खाने के बाद शीश महल बनवाया उसने। हाँ। कसमें खाता है जमुना साफ हो जाएगी, जमुना साफ नहीं हुई। हाँ। दिल्ली की पानी की समस्या इतनी, बिजली की समस्या इतनी। अब कहते हैं कि बिजली 24 घंटे, ठीक है बिजली की समस्या 24 घंटे है। हाँ। लेकिन 200 यूनिट जो फ्री दे रहा है हाँ। वो जो कमर्शियल लोग हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं हाँ। उसका कितना खून चूस रहा है? 15 रुपए यूनिट, 15 रुपए यूनिट देते हैं। ठीक है जी, वो 15 रुपए यूनिट और कहाँ 2-4 रुपए यूनिट। तो वो तो लोगों का खून चूस रहा है। एक का खून चूस के दूसरे को खून पिला दिया, उसका क्या फायदा? आप कह रहे हैं कि वो खून चूस रहे हैं। आपने उन्हें बोला कि वो झूठ बहुत अधिक बोलते हैं और वो कहते हैं कि झूठों की पार्टी, गाली गलौज करने वालों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। कोई आज तक भारतीय जनता पार्टी कौन सी गाली गलौज दी है? मोदी जी ने कौन सी गाली गलौज दी है? तिवारी जी ने कौन सी गाली गलौज दी है? हाँ। हमारे खत्री जी हैं हाँ। पूरी सपोर्ट, मतलब अगर वो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं वो शुरू से हमारे इलाके में जुड़े हुए हैं। अच्छा। और जो जितने भी दिलीप पांडे जी हैं आज तक उनकी हमने सूरत नहीं देखी। हमने 5 साल से उनकी सूरत नहीं देखी। उनको हमारे इलाका देख लो, खड्डे हैं, सड़कें खराब हैं हाँ। बुरा हाल है हाँ। तो वो क्या कर रहा है? दिलीप पांडे ने क्या किया आज तक? उसकी जगह वो एक बिट्टू जी हमारे जो कांग्रेस से, फिर बीजेपी से हाँ। फिर आम पार्टी से हाँ। पैसा दे के टिकटें लेके आ रहे हैं हाँ। तो वो क्या करेंगे? इलाके का काम क्या? अपने पहले पैसे निकालेंगे या लोगों का काम करेंगे? वो नहीं, उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आम आदमी की पार्टी है। आम आदमी पार्टी इसलिए उन्होंने अपना नाम भी रखा है। महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए भी देने वाले हैं। पंडितों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह मिलने वाला है ना। मैं कह रहा हूँ आपको 2 लाख रुपए महीना दूंगा, आप मेरी अच्छी खबरें छापते रहो, आप 2 लाख रुपए से ले लोगे आप? मैं तो झूठ बोल रहा हूँ आपसे। वो झूठ बोलता है। पंजाब में उसने कहा था हर औरत को, हर लेडीज को 1000 रुपए देंगे। अच्छा। बताओ किसको दिया उसने? नहीं दिया। हाँ। ठीक है ना। वो वहाँ भी आम पार्टी है जी, वहाँ भी झूठी पार्टी है और यहाँ भी झूठी। 2100 रुपए कितना बजट है हमारे दिल्ली का? कितना टैक्स होगा? उसके टैक्स के हिसाब से 10 गुना अगर टैक्स लेगा, जब जाके महिलाओं को पैसे देगा। वो टैक्स कहाँ से ले लेगा? अरे वो पैसे कहाँ से पूरे करेगा? वो उनका कहना है कि पैसों की चिंता मत करो, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, मुझे पता है कि पैसे कहाँ से लाने हैं। हाँ, वो तो शराब बेचेगा, एक के साथ एक फ्री बेचेगा, गंदी शराब बेचेगा। लोगों घर में राशन नहीं होगा, वो शराब बेचेगा। हाँ। लोगों घर में राशन नहीं होता, वो तो शराब फ्री में बेचेगा। वो तो उसका काम ही। मेरी बात नहीं समझे, पैसा तो सिर्फ कहीं से कहीं पूरा करना उसने। हाँ। ठीक है ना। हाँ। 2100 रुपए का ये एक वो है लॉलीपॉप है। हाँ। वो बेकार की बातें हैं। सब लोगों का बायोडाटा ले रहा वो और कुछ नहीं कर रहा वो। बसें फ्री जरूर हैं, 2-4 फैसिलिटी देके दुनिया को लूट रहा वो। तो पहली बात तो उसने बच्चे के मार के शीश महल क्यों बनवाया? उसने कहा मैं जमुना साफ करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाई? कोई वादा पूरा किया? इस बारी कह रहे इस पंचवर्षीय में खुद यमुना में डुबकी लगा करके दिखाएंगे। कौन? वो तो केजरीवाल, वो तो पिछली बार भी कह रहा था। अरे एक बार और मौका देके देखिए। वो क्यों दे मौका? तो क्यों दे? किस बात में मौका दे? वो झूठा आदमी है जो शीश महल बनवा सकता है, जो अपनी फैसिलिटी अपना इतना कुछ कर सकता है अपने लिए। तो वो किसके लिए क्या क्या करेगा?
पहले उसको ये पूछो कि मैं कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं लूंगा। सारी फैसिलिटी ली उसने। नहीं, उनका कहना है वो शीश महल अपने लिए थोड़ी बनवाया, तो मुख्यमंत्री आवास है, ऐसे तो प्रधानमंत्री साहब का भी बहुत बड़ा बंगला है 7 RCR में। वो प्रधानमंत्री है। हाँ। वो प्रधानमंत्री है। ये भी मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री। अब प्रधानमंत्री अपने वो तो ऊपर के जो प्रधानमंत्री का क्या मतलब समझते हो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बंगले बने हुए हैं वो उसी के हिसाब से रह रहे हैं। ऑलरेडी MP फ्लैट जो बने हुए हमने थोड़ा बनाया, वो तो शुरू से चलते आ रहे हैं। ये तो खुद इसने बनवाया ना, इसने स्पेशल अपने लिए बनाया ना, इसने जो स्पेशल अपने लिए बनवाया। और वो जो शीश महल बनवाया, वो एक बात बताओ उसमें कितनी कितनी फैसिलिटी है। आपने सिरसा जी का बयान भी देखा है, मैंने देखा टीवी के अंदर बयान देखता हूँ लोगों का, हर एक का बयान देखा जाता है। लेकिन वो जितना झूठा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में केजरीवाल ने झूठा नहीं देखा। रंगैया मुसलमानों को पूरा दिल्ली में बांग्लादेशी बना दिया, पूरा यहाँ बांग्लादेश बना के बैठ गया। वो कर क्या रहा है साहब? आप रोहिंग्या ग्रंथी को हम 18,000 रुपए दे देंगे, वो कहाँ से दे देगा? 18,000 रुपए कहाँ से देगा? वो कहाँ से देगा? पहले तो ये पूछ रहा हूँ, देगा कहाँ से? पुजारी को पैसे देगा? वो देगा मुसलमानों को अभी तक नहीं दिया। अभी तक नहीं दिया तो वो कैसे दे देगा? इनको कैसे देगा? अच्छा, ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है भैया। यहाँ राम राज्य ही होगा। और पहली बात, एक बात बता दूं, झूठों की पार्टी नहीं है, ये सच्चाई की पार्टी है। नहीं सर, ये जो हमारी बीजेपी पार्टी है वो सच्चाई की पार्टी है, जो कहती है वो करती है। इतना भरोसा कैसे भारतीय जनता पार्टी? 370 खत्म की, राम मंदिर बना दिया। आज तक राम मंदिर इतने सालों से कभी बने? अच्छा, उनका कहना है कि बीजेपी वाले इतने डरे हुए हैं कि आप एक साइड देखिए कि केजरीवाल के सामने मोदी खड़ा करना पड़ जा रहा है। किसको? कौन खड़ा कर रहा है? वो तो प्रवेश वर्मा जी है, उनसे डर गया। वो संदीप जी है, उनसे डर गया। वो दूसरी दो जगह लड़ रहा है, एक जगह क्यों नहीं लड़ रहा? वो उसकी अपनी है तुलना, मोदी और केजरीवाल की तुलना है। ना, वो उसके वो नाखून जैसा भी नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर के कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ केजरीवाल? इनकम वो दुनिया को बेवकूफ बना के लोगों ने उसको भरोसा करके उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। सर, आप केजरीवाल के बारे में इतना सब क्या? नहीं सर, एक बात बताओ, अन्ना हजारे की वजह से वो बना था। अन्ना हजारे को धोखा दिया उसने। क्या कह रहे हैं अन्ना हजारे आज उसके बारे में क्या कहता है? ये भैया सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये बड़ा झूठा, मैं तो धोखे में रह गया। अच्छा सर, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, सिख कम्युनिटी से आते हैं, उनका कहना है कि सिखों का, ऑटो वालों का और ऐसी कुछ कम्युनिटीज है, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, इन सबका साथ मेरे ऊपर बहुत बेजोड़ है। भैया हम देशवासी हैं। मजहब बाद में आता है, पहले अपना देश आता है। देश की बात करो, उसमें मजहब की बात, वो मजहब से लड़वाता है। बीजेपी लड़वाती नहीं है, मजहब की बात नहीं है यहाँ, मजहब की बात नहीं है यहाँ, देश की बात है। देश के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, सबने कुर्बानी दी हैं। ये कुर्बानी देगा, उसको कहा जा भैया फ्रंट में जाकर लड़के दिखा। खांसता रहता है सारा दिन, बैठ के शर्ट लेकर दुनिया को बेवकूफ बनाता है वो। अरे भैया, वो बिल्कुल झूठा इंसान है। वो झूठा ही रहेगा, उस पर भरोसा करना बिल्कुल बेकार है। 2100 का लॉलीपॉप लोगों को, ये जी मैं उसका ये इलाज कराऊंगा, कुछ नहीं है, सबके बायोडेटा ले रहा वो। और कुछ कहना है कि मोदी जी से बड़ा झूठा कौन है? देखिए, ऐसा है, मोदी जी का मुकाबला अभी तक ना कोई कर पाया ना कर पाएगा। वो संत हैं, आप बात को समझो, बिल्कुल संत हैं वो। प्रधानमंत्री मोदी संत आदमी, बिल्कुल संत हैं। अगर ये कोई दूसरा बोलता है ना कि ये गलत है, मैं कह रहा हूँ वो अपने लिए कर क्या रहा है? उसके बच्चे नहीं है, मेरी बात सुन, उसके बच्चे नहीं है, वो किसके लिए करेगा? आप बात को समझो, वो बहुत संत बंदा है। मैं मिला हूँ, मेरी बेटी उससे मिली है। आप सोचो, आप वो संत बंदा है। अगर आज से तो कोई संत है ना, तो मैं कह रहा हूँ देश में कोई आया, वो पहला संत बंदा है मोदी जी। उसका मुकाबला अभी हम भी नहीं कर पाएंगे। हम सरदार हैं, फिर भी नहीं कर पाएंगे। एक नारा और लग रहा है, सिखों का साथ केजरीवाल के साथ। किसी गलत बात है वो, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत। आपने कहा नारा, किसने बोला? आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं सर, जगह जगह कह रहे हैं। जहाँ बात नहीं समझे, आम आदमी तो झूठ बोलती है। वो कह रही है मैं 2100 दूंगा, पंजाब में 1000 रुपए दिए किसी को? महिला 3 साल नहीं दिया ना, नहीं दिया ना। धरना। फिर एक बात बताओ, जो आर्मी पंजाब में 1000 रुपए नहीं दे सकता, 2100 कहाँ से दे देगा? उसके बाप के यहाँ से आएंगे पैसे, आएंगे यहाँ कहाँ से आएंगे? पहले बताया, पाकिस्तान से। भरोसा तो होगा आपको, तो होगा भरोसा केजरीवाल के ऊपर। किस बात का भरोसा? इस बात का भरोसा कि बच्चों की झूठी कसम खा ली, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। बच्चों की झूठी कसम खाई, लेकिन आपके बच्चों को बढ़िया स्कूल दे दिया। बढ़िया स्कूल कहाँ? मतलब आपने 4 स्कूलों में 4 कमरे बनाए और उन्हीं की फोटो बार बार आप दिखा रहे हैं और कह रहे हैं मैंने वर्ल्ड क्लास शिक्षा। अगर वर्ल्ड क्लास शिक्षा थी मेरे मित्र, तो पिछले कुछ सालों में 1 लाख कुछ हजार बच्चों ने स्कूल क्यों छोड़ दिया? या इतने बच्चे, अगर वर्ल्ड क्लास शिक्षा थी तो कई लाखों में बच्चे फेल क्यों हो गए? जरा बता दें फर्जीवाल जी। मैं कुछ कहना, फर्जीवाल जी, हाँ, तो फर्जीवाड़ा ही है ना जी मित्र। जो ये कहे, ये तो गाली गलौज पार्टी कह रही है। आप एक मिनट, फर्जीवाल कहना, अगर एक फर्जी व्यक्ति को, एक झूठे व्यक्ति को फर्जीवाल कहना आपको लगता है गाली है, तो वो फर्जीवाल जी का ही सोच खराब है कि वो फर्जीवाल को होना गलत मान रहे हैं। कोई उनको कंजरवाल कहता है तो समझ में आती है कि गाली की सेंस निकलती है। मैं तो शुरू दिन से कहता हूँ ये तो फर्जीवाल है, जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा ले। आज कोई भी हो, आज वो समाज में हम सभी लोग
सब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। अगर एक जीवन जीने की बात करें तो हर आदमी आज पैसे क्यों कमाने जाता है, मेहनत क्यों करने जाता है? अपने परिवार के लिए, भविष्य में उसका भविष्य मेरे बच्चों का सुंदर हो, अच्छा हो, अच्छी शिक्षा ले और वो अच्छे आगे जीवन में तरक्की कर पाए। अगर मैं उन्हीं की झूठी कसम खा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे से तो घटिया आदमी कोई हुआ ही नहीं। दिल्ली तो बदल दी ना सर, दिल्ली का लंदन बना दिया, ऐसे तो मत बोलिए। वो आदमी खुद कह रहा है कि लंदन बना हुआ है। इतना सच्चा ईमानदार आदमी अगर लंदन कह रहा है तो मानिए लंदन है। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, मेरी नहीं, केजरीवाल जी की। कैसे मानूं? आप बताएं ना। आप एक काम कीजिए, उन्हीं की राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल जी, वो रोज नया ट्वीट डालती हैं, रोज किसी ना किसी विधानसभा में होती हैं और बखियां उधेड़ती हैं अपनी सरकार की, दिल्ली की। अरे वो तो मोदी जी ने खरीद लिया है स्वाति मालीवाल को, उनका यही कहना है। अच्छा, मतलब महिलाओं पर अत्याचार और हम इधर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे। अरे भैया कहाँ से दोगे महिलाओं को? तो तुम राशन कार्ड बनाने के नाम के महिलाओं से बलात्कार कर रहे हो। तुम्हारे मंत्रियों ने बलात्कार क्यों? उनके मंत्री संदीप कुमार थे, क्या उन्होंने राशन कार्ड की नाम पर उस महिला का शोषण नहीं किया? किया ना। और फिर अपनी बीवी को ही कुत्तों से कटवाना। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से उनके उम्मीदवार है, मंत्री थे, मंत्री पद क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि वो हाईलाइट हुआ। ये महिला विरोधी पार्टी है, इसीलिए महिला विरोधी, देश विरोधी, क्या क्या विरोधी नहीं है आप बताइए। आप उन लोगों से जाकर संपर्क करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश को बांटना चाहते हैं। तो क्यों लेते हैं आप फंडिंग और उन लोगों से क्यों मिलते हैं? अगर क्या वजह है? उनका सीधा कहना है महिलाओं के उत्थान कल्याण की बात हो, दिल्ली के उत्थान और कल्याण की बात हो, झुग्गी वासियों के उत्थान कल्याण की बात हो या फिर बिजनेसमैन के उत्थान कल्याण की बात हो, हर जगह केजरीवाल मिलेगा। कहाँ मिलता है केजरीवाल? किसी को, किसको उपलब्ध है? आज पंजाब से बसें जेल में डाल देंगे, कहां से उपलब्ध होगा? झूठे केस में जेल में डाल दिया। ये तो उनका कहना है। आप ये बताइए कितने लोगों को न्यायालय ने आज तक झूठे केस में डाल दिया? अगर किसी को पकड़ा गया तो कोई सबूत रहे होंगे। न्यायालय तो अपने तरीके से काम कर रहा है ना। जज तो नहीं मेरा कहना मानेगा ना, या आपका कहना मानेगा। जज तो सबूत और साक्ष्यों पे काउंट चलती है। सबूत और साक्ष्य कहते थे कि केजरीवाल जी ने फ्रॉड किया और जमानत में ही तो बाहर है। किसने कह दिया कि केजरीवाल ठीक है? बताइए, केस चल रहा है। अगर वो सही होते तो केस डिसमिस कर देती। उनका कहना है कि इस बार जो दिल्ली की जनता है वो मुझे मेरा ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी अपने वोट के माध्यम से। ये तो भाड़ में जाए न्यायालय का फैसला, भाड़ में जाए कोई और पार्टी का कुछ। ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा, उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहा था दिल्ली के कि दिल्ली की जनता अपने इस बेटे को ये वोट देकर, वोट की चोट से साबित करेगी कि मैं कितना सही और मैं ईमानदार हूँ। तो दिल्ली की जनता ने दिखा दिया। उसने भारतीय जनता कांग्रेस और उनका ए और बी टीम का अलायंस था और फिर भी दिल्ली की जनता ने सातों की सातों सीटें मोदी जी के नाम पर दी। क्यों दी? क्योंकि केजरीवाल झूठे हैं। उसके बाद वो हरियाणा भागे। अरे लोकसभा का बेटा हूँ। असली बात मैं बताता हूँ आपको। ये महिलाओं को 2100 रुपए जो देने की बात है, ये कितने लोगों को देगा? दिल्ली में जनसंख्या कितनी है पहले तो मेरे को ये बताओ। इतना इसके पास बजट है? बेवकूफ बना रहा है। 2100 रुपए अगर दे दे, मैं इसकी सारी उम्र गुलामी करूंगा, सारी उम्र केजरीवाल की गुलामी करूंगा। झूठ बोलता है। कितनी महिलाएं हैं ये? फिर उसके बाद कहेगा बीपीएल वाली महिलाओं को देंगे 2100 रुपए और ये ओबीसी को देंगे 2100 रुपए। अरे ऐसे कहीं होता है क्या? देश में हर महिला एक जैसी है। ये बेवकूफ बना रहा है। आप दिल्ली में कितनी महिलाएं हैं आप बताइए। आप रिपोर्टर है, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक सेकंड 80 लाख इंटू 2100 कर लो। इनका बजट ही नहीं है। आज हमारे यहाँ से ये नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने बोला था महिलाओं के लिए बस की टिकट फ्री होगी तो करके दिखा दिया। आज वैसे ही मैं 2100 रुपए भी देके दिखाऊंगा। बात है यहाँ पे, छोटी बात है। आप बात को समझो, छोटी बात है। 2100 रुपए का मतलब समझते हो आप? 2100 रुपए मतलब बार बार एक क्वेश्चन से पूछ रहे हो आप कि वो 2100 कहाँ से देगा? पहले पंजाब में 1000 तो दे। पहले 2100 में, पहले पंजाब में 1000 तो दे। आपको ये बार बार कहते हो जी 2100 देगा, वहां भी तो उसने कहा था 1000 देगा। वो क्यों नहीं दिया अभी तक? जब वहां नहीं दिया तो यहाँ कैसे दे देगा? सारी उम्र गुलामी करूंगा, देगा वो कहाँ से दे देगा? आपने बताइए। बुजुर्गों की बीजेपी दी बेस्ट। अरे हाँ, बुजुर्गों की पेंशन बड़ा। जब आपको पेंशन वेंशन मिल रही है कि नहीं? लॉली, मैं 63 साल का हूँ, मैं कोई पेंशन नहीं लेता। पेंशन पता है किसके लिए? किसके लिए? जो बेचारे नीडी हैं। हमारे पास है, संपन्न है। हम क्यों लेंगे पेंशन? हम इनकम टैक्स पे ही हैं, हम क्यों लेंगे? ये तो लेकिन मैं ज्यादातर इलाकों में गया, वहाँ पे पेंशन भी नहीं मिल रही है। अरे ब्रदर, मेरी बात, उन्होंने फॉर्म कंप्लीट नहीं किए होंगे, कुछ नहीं किया होगा। ये सब चीजें,
ये गवर्नमेंट की बात है, हम इस पे नहीं जानते। हम 2100 में बात करते हैं, 2100 में वो बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं केजरीवाल साहब। जो से बाबूजी मैं उसको सारी उम्र उसकी गुलामी सिर्फ वो लाएगा कहाँ से? सुनो सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, हाँ। समझ जाना। हाँ लहजे में बदजुबानी, हाँ लहजे में बदजुबानी हाँ। और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, हाँ। और जिनके खुद के भाई खाते बिगड़े हैं वो मोदी जी का हिसाब लिए फिरते हैं। क्या बात है? क्या करा केजरीवाल ने, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने कहा बस फ्री, डीटीसी कितने करोड़ के घाटे में है। आपने कहा पानी फ्री, हाँ जल बोर्ड घाटे में है। जी। आपने कहा दवाई फ्री, हाँ विभाग चिकित्सा विभाग घाटे में। दिल्ली 2026 करोड़ के घाटे में है। हाँ आप सीसी की बोतल से शुरू हुए थे और शीश महल पाके खत्म हो गए। शीशी की बोतल से क्या कह रहे हैं? दारू से आप शुरू हुए थे। अरे एक गलती हो गई, उसका पीछा छोड़ दीजिए। गलतियां होती है, इंसान से होती भाई है। साहब नस्लें खराब कर दी। ये बाबूजी बैठे हैं, दादा की उम्र के हैं मेरे, इन्होंने अपने बच्चों को, अपने पोतों को पाला होगा, पोसा होगा, ये कह के बेटा दारू से दूर रहना। हाँ। एक मुख्यमंत्री आता और ये कहता तुम भी पियो, अपने बेटे को पिलाओ और पोतों को पिलाओ। क्यों? एक के साथ दो फ्री। एक आदमी आएगा 3 लेके जाएगा। हाँ पिंक फेटे, हाँ दारू पी के लोग औरतों को छेड़ते हैं, आप औरतों को इनवाइट कर रहे हो, आओ और दारू खरीदो और पियो। आप भी खुश हो? आप पेरिस नहीं बना रहे, आप पेरिस और लंदन नहीं बना रहे, आप इधर थाईलैंड और बैंकॉक बनाना चाह रहे हो। ये है केजरीवाल की मानसिकता। ये भी तो पूछो ना, 21 आप शिक्षा की बात कर रहे हो, आप रिपोर्टर हो, कितने स्कूल बने हैं? नहीं, उनका तो वो तो कहते हैं डेटा मेरे पास लंबा है, आओ लेकर ले जाओ। तथ्यों पे बात कर लेते हैं ना। 25 लाख का कौन सा कमरा बनता है? एक स्कूल का 25 लाख का कमरे का बजट है। हाँ। जो केजरीवाल की सरकार का। हाँ। मेरा घर बनता है 25 लाख में 100 गज का। हाँ तो ये भी तो 25 लाख में 100 गज का फ्लोर बनता है भाई। आप एक कमरा बना रहे हो, वो भी वो डाल के सिल्ली पटिया। अरे तो 25 लाख के कमरे में कुछ अच्छा होगा, बेहतरीन कंडीशन है। इनकी जेबें अच्छी हुई हैं, इनकी जेबें मोटी हुई हैं, इनके कार्यकर्ताओं के पास नोट आया, इनके मंत्रियों के पास नोट आया है। हाँ। उनकी कोठियां जाकर के देखिए। जो कल तक एक किराए के मकान में रह रहा था, आज कैसे 150 160 गज के फ्लोर खरीद करके बैठा है। कहां से हो गया? इनके सरकारी जितने भी वो मिलते हैं, एजेंट घूमते हैं इनके, वो कौन है? सब इनके कार्यकर्ताओं की भर्ती है। आप जाकर के देखिए हॉस्पिटलों के बाहर जो दुकानें खोली है, कौन है? इनके कार्यकर्ता है सारे। मतलब दिल्ली का विकास करने थे, दिल्ली का बेटा बन गए थे। एक समय में सुना एक भारत का बाप पिता बन गया, दूसरा आया वो चाचा बन गया, उसका भतीजा आज तक नहीं मिला भारत के अंदर। फिर यूपी गए तो एक बबुआ मिल जाता है, फिर जाते हैं एक भुआ मिल जाती है। अब इसने दिल्ली में नया आविष्कार किया, मैं दिल्ली का बेटा। अरे ये वो बेटा है जो छत बेचने से शुरू करता है, जो 4 मंजिला इमारत बाप बना के जाता है ना, ये वो निकम्मा बेटा है। छत बेचने शुरू करता है, ग्राउंड फ्लोर तक बेच देता है। ये वो निकम्मा बेटा, इसने दिल्ली के अंदर जो दिखा करके दिखा दिया, वो अच्छे राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं करके दिखा पाते। लालू प्रसाद यादव, सुना कभी उसने शीश महल बनाया हो? मायावती शीश महल बनाया हो? ममता बनर्जी शीश महल बनाया हो? ये आधे राज्य का मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्य का मुख्यमंत्री शीश महल बना करके बैठ जाता है। महिलाओं को पिटवाता है अपने बंगले के अंदर। ये आवाज उठाएगा महिलाओं के लिए। इसका वो ताहिर हुसैन पेट्रोल बम फेंकता है लोगों के ऊपर, दंगे करता है लोगों के ऊपर।